नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मेस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज फिर मैं एक पंचांग का टॉपिक ले रही हूँ। तो पंचांग में जैसे नक्षत्र पे ही हम बात करेंगे, तो बच्चे का जो नक्षत्र होता है उसी के अकॉर्डिंग नाम उसका रखा जाता है। उसका गण बताया जाता है। उसके पांव बताए जाते हैं, कैसे पैर लेके पैदा हुआ है, किस योनि में पैदा हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी पाँव के बारे में कि कैसे पैर वो लेके पैदा हुआ है। तो चार तरह के बताए गए हैं: सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो इनके बारे में बताऊंगी, और इस ये चीज आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो आप नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र देखिए, और फिर इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपके बच्चे का, आपका या आपकी फैमिली मेंबर में किस इनका जन्म किस पाव में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राशि से भी बताऊंगी और नक्षत्र से भी मैं बताऊंगी। तो राशि से ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर राशि से देखते हैं कि किस पाव उसमें जन्म हुआ है। देखिए, जैसे गोल्ड का, सोने का पैर होते हैं, सोने के का पाया होता है, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं बताया गया है। धन तो देगा, ये धन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेल्थ इश्यूज उतने ही ऐसे पर्सन को रहेंगे। तो इसमें कहा गया है कि अगर मून एक में, फर्स्ट हाउस में हो, और 6 में हो, और 11 में हो। मैं नंबर भी लिख दे रही हूँ: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अगर ये इन राशि में है, 1, 6 और 11 में, तो सोने का पाया बोला गया है। ऐसे केस में बच्चे को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज लगे रहेंगे, शारीरिक कष्ट लगे रहेंगे, लेकिन धन ऐसे के पास अच्छा रहता है। तो मैं इन घरों में जी लिख देती हूँ। ये हो गया गोल्ड। ठीक है। अब दूसरा है सिल्वर पाया। ये अच्छा बताया गया है, पैसा और सेहत दोनों के लिए सिल्वर पाया काफी अच्छा बताया है। तो मून अगर 2 में हो, मून अगर यहाँ हो, या एस लिख देती हूँ, 5 में हो, और 9 में हो, तो ये सिल्वर पाया होगा, अच्छा माना गया है। तीसरा है कॉपर, तांबे के पाया, है ना। ये हो गया सिल्वर का, चांदी का, है ना, ये अच्छा है, गुड है। तीसरा है कॉपर, ये बेस्ट बताया गया है। तांबा, ये बेस्ट बताया गया है। तो ये जो है, तीन, 3 में अगर मून हो, 7 में हो मून, या सी लिख देती हूं मैं, और 10 में हो, ये हो गया कॉपर का। ये बेस्ट बताया गया है। सेहत भी अच्छी, बहुत अच्छा, पैसा भी, मतलब सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मतलब सिल्वर जो है सेकंड नंबर पे आता है, कॉपर फर्स्ट नंबर पे, सिल्वर सेकंड नंबर पे आता है। तांबे के पाए सबसे अच्छे बताए गए हैं। और जो सबसे खराब बताया गया है वो लोहे का बताया गया है, आयरन का, जो सबसे ज्यादा खराब बताया गया है। तो बाकी के जो बचे 4, 8, 12 में, यानी जल तत्व राशि में मून होगा, तो आयरन के पाए होंगे, लोहे के पाए होंगे। ठीक है। तो ये हम इससे देख सकते हैं। तो इसमें शारीरिक कष्ट और फाइनेंशियल भी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसमें भी बच्चे के हाथ, मतलब हाथ लगा के लोहे की चीजों का दान, शनि के मंत्रों का जाप,
ये सब कराया जाता है। करा ले तो अच्छा है, नहीं तो ये लोहे के पैर भारी रहते हैं, है ना। तो इस तरह से हम ये पाए देखते हैं। दूसरा एक तो ये राशि, ज्यादातर ये राशि से देखे जाते हैं, जो कुंडली बन जाती है बच्चे की, तो उसमें राशि को कंसीडर करके किस राशि में बच्चा पैदा हुआ है, तो उससे हम देख सकते हैं। अब दूसरा है, नक्षत्र से हम देखते हैं। नक्षत्र से, तो नक्षत्र में जो गोल्ड के होंगे, सोने के पाए, तो मैं बोल देती हूँ, रेवती नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये सोने के पाए बताए गए हैं। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। यानी रेवती से लेकर रेवती से लेकर आपको इस मृगशिरा तक, जैसे अश्विनी, मैं इस इधर स्लाइड में बता देती हूँ। हाँ, इस गोल्ड के पाए जो होंगे, सोने का पाया है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा तक। मैं यहाँ जी लिख देती हूँ सब जगह ना, और रेवती, ये जो हो गए सोने के पाए हो गए, ठीक है। और चांदी का पाया, वो आद्रा से लेकर स्वाति तक। जो चांदी का पाया है, सिल्वर का पाया है, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, मघा, चित्रा, और ये है स्वाति तक। स्वाति तक, यहां तक ये रहा सिल्वर का पाया, ठीक है। और यहां पर आएगा लोहे का पाया, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूला। इन चार में ये लोहे का पाया अच्छा नहीं बताया गया, आयरन का, और ये मूला, ठीक है। और नेक्स्ट ये बाकी के जितने भी हैं, है ना, 7 जो नक्षत्र हैं, ये इसमें बताया गया है तांबे का। यानी पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। तो यहां से लेके यहां तक ये हो गए तांबे के पाए। तो जो बेस्ट बताए गए हैं वो ये है ना। तो ये आप इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ रेवती से लेके यहाँ से यहाँ तक ये हो गए गोल्ड के, सोने के, और यहाँ ये पूरे 3, और इधर से स्वाति तक ये हो गए सिल्वर के। आयरन के जो इसमें 4 ही बताए हैं, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूला, जो है ये आयरन के हो गए। और यहाँ तक, या पूर्वाषाढ़ा से लेके उत्तरा भाद्रपद तक ये तांबे के हो गए। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं, इजीली मैंने बताने की कोशिश करी है। तो आप ये चेक करिएगा कि आपके पंडित जी ने क्या बताया है। आप राशि से भी चेक कर सकते हैं, और नक्षत्र से भी, ज्यादातर नक्षत्र से ही चेक किए जाते हैं। तो आप ये चेक करके देख लीजिएगा, और आप भी पंडित बन जाइएगा। तो मेरा पंचांग कोर्स शुरू हो रहा है, तो उसमें पंचांग में तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, इन 5 चीजों के बारे में डिटेल में हम बताते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नक्षत्र के बारे में भी डिटेल में बताया जाता है, स्टोरी भी बताई जाती है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।